हाय गाइस, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल तक साइंस पे स्वागत है। जैसा कि इससे पहले वीडियोस हमने बना दे, आप लोग को ये बता दें कि जो ये सेशन है स्टार्ट हो चुकी है, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैंने इससे भी पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी के कई वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। तो इस बार मैंने जो सेशन स्टार्ट किए हुए हैं वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। तो आप लोग देर ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़िए और ह्यूमन फिजियोलॉजी को शुरू से एकदम एकदम बेस पॉइंट से, एकदम शुरू से, जैसे कहते हैं जड़, वहां से समझने की कोशिश करिए। क्योंकि अब हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम सिलेबस खत्म करते जाएंगे। लेकिन फिर भी आप को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सभी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक, आप जब भी चाहें, किसी भी टाइम चाहें, आप उसे देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो हम चलते हैं। ठीक, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव कार्यकी है, मानव कार्यकी का जो एक टॉपिक है यानी भाग है। ठीक, यानी कि जो भाग है क्या, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यानी पाचन और अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण का हम लोग जो यानी कि वाक्य है वो हम लोग आगे लेके चलते हैं। ठीक, तो इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अब ये हम चौथा वीडियो बना रहे हैं, यानी कि चौथा स्टेप, यानी कि चौथा वीडियो, याद रखना आप लोग, चौथा वाला वीडियो है। ठीक, तो इसलिए आप लोग इससे पहले के जो 3 वीडियो अपलोड हो गए वो आप देख सकते हैं वहां पे जा करके। अब यहाँ पे हम जो चर्चा करेंगे वो होगा क्या, ठीक, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा, इससे पहले जो हमने बताया आप लोगों को, यानी कि परपोषी, स्वपोषी जो एनिमल्स होते हैं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब अपने अंदर करते हैं, उसमें से मैंने आप लोगों से स्वपोषी के विषय में डिस्कस कर लिया था। तो जो परपोषी था, परपोषी का भी मैंने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। लेकिन आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, यानी जंतुओं की पोषण विधियां। जो जंतु होते हैं यानी एनिमल होते हैं, वो कैसे, किस विधि के जरिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं, ये हमको इसमें समझना होगा। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि पौष्टिक भोजन, जो भोजन होता है, भोजन के स्वभाव, किसके, भोजन के स्वभाव। ठीक, भोजन के स्वभाव के अनुसार, यहाँ पे देखिए एक शब्द जुड़ रहा है, आप लोग समझना। इसमें कह रहे स्वभाव वर्ड ला रहा है, कौन सी वर्ड आ रहा है, स्वभाव वर्ड ले रहा है। तो जो स्वभाव होते हैं, ठीक, के अनुसार जो जंतु होते हैं वो 2 टाइप की होती है। कितनी टाइप की होती है, 2 टाइप। इस बात को सबसे ज्यादा जरूरत आपको देनी है कि जो भोजन के स्वभाव के अनुसार, भोजन के स्वभाव के अनुसार जंतु 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। तो फर्स्ट है भोजन के स्रोत के आधार पर। फर्स्ट जो है किसके आधार पे, भोजन के स्रोत के आधार पे। यहाँ पे एक शब्द जो आपसे जुड़ रहा है, इसमें कह रहा है स्रोत, यानी कि रिसोर्स क्या है उसका, ये बात आप लोग समझना। इसे रिसोर्स यानी कि ये कहां से भोजन ले रहा है, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि भोजन ले कहां से रहा है, ये का माध्यम क्या बन रहा है, ठीक के आधार पे। अब यहाँ पे इसका जो भोजन लेने का माध्यम है वो भी आगे डिस्कस हो जा रही है। इसमें कह रहा है इसके आधार पे, यानी कि किसके आधार पे, भोजन के स्रोत के आधार पे, यानी किसके आधार पे, भोजन के स्रोत के आधार पे। ठीक, इसके आधार पर जंतु 3 टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, 3, यानी कि 3 टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, किसके आधार पे, यानी कि भोजन के स्रोत के आधार पे जंतु 3 प्रकार की होती हैं। जंतु कितने प्रकार की होती है, 3। यहां से हम इसको डायरेक्शन दे देते हैं यहां तक। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि होते, यानी कि कितने टाइप के, 3 टाइप हो गया। फर्स्ट इसमें क्या होगा, हर्बीवोर्स। ठीक, फर्स्ट क्या है, हर्बीवोर्स। सेकंड क्या है, कार्निवोर्स। और उसके बाद ओमनिवोर्स, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ये आपको 3 बातें ध्यान रखना होगा। अब देखिए क्या होता है, भोजन स्रोत। देखिए अब यहाँ पे जो भोजन स्रोत की बात कर रहा है, ठीक, जो स्रोत है, स्रोत क्या होता है, एक शाकाहारी, यानी कि साफ सब्जियों को खाने का, यानी कि जो हरी साग सब्जियां होती हैं, घास फूस होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनको लेकर के कुछ जो लिविंग्स होते हैं वो अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, अपना जीवन को यापन करते हैं, तो उनको कहा जाता है हर्बीवोर्स कहा जाता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे लिविंग्स होते हैं जो क्या करते हैं, ओनली फॉर, ठीक, कौनी होते हैं, मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं, कॉर्निवोर्स होते हैं, यानी मांस को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, वो हो जाते हैं, यानी कि मांसाहारी, किसी अदर एनिमल्स को मार करके खाते हैं, जैसे हिरण हो गया, और उसके बाद गाय भैंस, इन सभी को, या छोटे एनिमल्स को मार करके वो खा जाते हैं। तो ऐसे जो लिविंग्स होते हैं वो मांसाहारी हो जाते हैं, यानी कि कार्निवोर्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ओमनिवोर्स के बारे में कह रहा है कि ओमनिवोर्स जो होती है सर्वाहारी।
सर्वाहारी में क्या होता है, जब जो ऐसा लिविंग यानी ऐसा जीव जो शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों को खाता हो, ऐसे जो लिविंग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वाहारी। सर्वा जुड़ रहा है, सर्वा मतलब सभी, सर्व मतलब सभी। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कर रहा है, ठीक, सर्व माने सर्व, और सर्व मतलब होता है सभी, सर्व मतलब होता है सभी। हारी माने हरण करना, हारी मतलब हरण करना, अपने अंदर लेना। यहाँ पे देखो हारी और हारी, इन तीनों का जो मैं शब्द बता दूं, हरण, क्या होगा, हरण। ये बात सदैव याद रखना, ठीक। हारी मतलब हरण, शाक को हरण करना, मांस को हरण करना, ठीक। सर्व यानी कि सभी को हरण करना, शाक और मांस दोनों को हरण करना। अब यहाँ पे जो शाकाहारी एनिमल होते हैं, शाकाहारी में आप लोग पढ़ेंगे जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि, ये सभी क्या होते हैं, हव्यवास होते हैं। ये साग सब्जी यानी कि पेड़ पौधों को खाते हैं। किसको खाते हैं, ये सभी जो होते हैं जितने पादप होते हैं, क्या होते हैं, पादप को खाते हैं, ठीक। कुछ ऐसे होते हैं जो यानी कि क्या बोलते हैं कि लौंग को खाते हैं। किसको खाते हैं, लौंग को खाते हैं। कुछ होते हैं जो सॉफ्ट यानी छोटे होते हैं तो सॉफ्ट वाले को खाते हैं। किसको खाते हैं, जो सॉफ्ट प्लांट होती हैं उनको अपना भोजन बना, सॉफ्ट प्लांट को अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद आता है क्या, कार्निवोरस के बारे में आता है, यानी कि मांसाहार। तो कार्निवोरस यानी कि शेर, चीता, मांस आदि। अब यहाँ पे सॉरी सांप, यहाँ पे सांप है, मांस नहीं, सांप, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, अब मांसाहारी में जैसे शेर आता है। अब जो शेर है ये किन पे डिपेंड होता है, जो कार्निवोरस यानी कि सॉरी जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर एनिमल होते हैं यानी शाकाहारी एनिमल होते हैं, इन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कार्निवोरस एनिमल। कौन डिपेंडेंट होता है, कार्निवोरस। यहाँ पे मैं इंडिकेट कर दूं तो आपको और अच्छे से समझ जाए, यानी कि जो कार्निवोर होते हैं ये हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे शेर है, ये क्या करता है, गाय को, भैंस को, बकरी को, हिरण को, इन सभी को मार के खा जाता है, यानी कि हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। फिर उसके बाद आता है जो कार्निवोरस होता है। कार्निवोरस में क्या होता है कि जैसे शेर, चीता। अब ये क्या है कि यहाँ पे आता है ओमनिवोरस, लास्ट वाला, ये कार्निवोरस हो गया। अब आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस में क्या होता है, ये क्या करते हैं, छोटे छोटे यानी कि जो लिविंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक। जो सर्वाहारी वाले होते हैं ये अक्सर क्या करते हैं, जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनको, और या फिर जो बड़े लिविंग जो बड़े एनिमल होते हैं, जब बड़े एनिमल स्वतः मौत मर जाते हैं या किसी शेर के द्वारा और या चीते के द्वारा, इनके द्वारा जब मार दिए जाते हैं तो उनके कुछ जो अवशेष बचते हैं, तो ये वाले जो एनिमल्स होते हैं जैसे मनुष्य हो गए, कुत्ते हो गए, और यहाँ तक कि जो कुछ अदर जंगली यानी कि फॉरेस्टर्स एनिमल्स होती हैं, वो लोग इसका क्या करते हैं, भक्षण कर ले जाते हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पे वो क्या करते हैं, जैसे घास फूस फल इन सभी का वो भी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं अपने जीवन को सर्वाइव करने के लिए। ऐसे होते हैं ऑमनिवोरस यानी सर्वाहारी, जैसे मनुष्य, कुत्ता, ये सब जान गए। ये तो फर्स्ट टाइप का था, यानी भोजन के स्रोत के आधार पे था। किसके स्रोत के आधार पे था, भोजन के स्रोत, यानी कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक। ये बात है। अब आता है ठीक भोजन प्राप्त करने की विधियों के आधार पे। यहाँ पे देखिए शब्द दो, यानी कि इनमें क्या था, स्रोत दिखा रहा था, लेकिन इसमें क्या दिखा रहा है, विधि दिखा रहा है। इसमें क्या दिखा रहा है, विधि, क्या प्राप्त यानी भोजन को प्राप्त करने की विधि दिखा रहा है। अब जो विधि क्या है इसमें समझना होगा। तो विधियां देखो होती, इसमें भी क्या कह रहा है, पोषण, ठीक, यानी कि पर पोषण। कौन सी पोषण, पर पोषण के आधार पे जंतु जो होते हैं तीन टाइप के, कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप, यानी 3 टाइप ऑफ एनिमल्स, ठीक, होते हैं। पहला है पूर्ण, ठीक, पूर्ण भोजी। पूर्ण भोजी यानी कि होलोजोइक, यहाँ पे एक शब्द जुड़ रहा है होलोजोइक, जब यानी कि अब ये पूर्णतः किसी अदर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे ये मेढक हो गया, सांप हो गया, कीटाहारी हो गया, और उसके बाद क्या होते हैं, रुधिर चूसने वाले एनिमल रुधिहारी। अब इसमें क्या, पूर्ण यानी कि ये क्या करते हैं, किसी एनिमल्स को पूरा अपने अंदर ले लेता है, खा जाता है। जैसे मेढक होता है किसी कीट को खाता है तो गप कर जाता है, लील लेता है उसमें, ये नहीं कि टांग खाया या उसका, या ये जो उसका फेन होता है, पंखे होते हैं उसको खाया, हेड होता है उसको खाया, या एब्डोमेंस होता है उसको लिया, या क्रॉक्स वाली बार होती है उसको लिया, नहीं। ये क्या करेगा, पूरी कीट को ही अपने अंदर गटक जाएगा, यानी ले जाएगा, इसमें कोई चांस नहीं है। सांप भी क्या करता है, सांप जो होता है मेढक को क्या करता है, मेढक कोई से एक विशेष पार्ट को नहीं खाएगा, ये पूरे पार्ट को अपने अंदर निगल जाता है, यानी पूरे मेढक को ही कच्चा निकल जाएगा, ठीक। अब यानी अजगर की बात करें तो अजगर भी इन्हीं में आ जाएगा, यानी कि पूर्ण भोर यानी कि भोजी में। अब यहाँ पे देखो कीटाहारी। अब जो कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो कीटों को
अपने अंदर एब्जॉर्ब कर मतलब कि खा लेते हैं, कीट को ही हरण कर जाते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल और भी जुड़ जाएगा, घरों में रहने वाली जो छिपकली होती है, क्या होती है, छिपकली जो लिजार्ड होती है, वो क्या करती है, जो छोटे छोटे कीट आते हैं, ठीक, जो लाइट होता है, लाइट की रोशनी में जब आ जाता है तो उसको क्या करते हैं, अपने अंदर ले लेता है। ठीक, यहाँ पे सबसे एग्जाम्पल उसको देखने को पा जाते हैं आप। अब यहाँ पे क्या होता है, रुधिर चूसने वाले रुधिरहारी, यानी रुधिरहारी में जैसे आता है मच्छर आता है, जो मच्छर होता है मॉस्क्यूटो होता है, ये मॉस्क्यूटो क्या करता है, मॉस्क्यूटो करता क्या है, उन सभी यानी कि हमारे आपकी आता है स्किन पे बैठ करके और हमारे ब्लड को डायरेक्ट यानी कि सकिंग कर लेता है, डायरेक्ट क्या करता है, सकिंग करेगा, चूस लेगा, और चूसने के बाद डायरेक्टली यानी कि ठीक क्या होता है, पूर्ण भोजी होता है, क्या होता है, पूर्ण भोजी। अब आता है मृत भोजी आता है, क्या आता है, मृत भोजी। ऐसे एनिमल होते हैं क्या, ठीक, सेप्रोबायोटिक कहलाते हैं, ऐसे क्या होता है, सेप्रोबायोटिक। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होलोजोइक, जोइक यानी किसी जंतु पे डिपेंडेंट हो जा रहा है ना, ये जंतु है। अब आता है मृत भोजी आता है, यानी कि सेप्रोबायोटिक इसमें जुड़ रहा है। ये ऐसे यानी कि ऐसे लिविंग्स होते हैं ये वाले कि जो किसी यानी कि मृत यानी मर गए होते हैं जो लिविंग्स, उनसे ऊपर उग करके उसके ऊपर आश्रित होकर के अपना जीवन यापन करने लगते हैं। जैसे ठीक प्रसारण की विधि के जरिए, किसकी विधि, प्रसारण विधि के जरिए। ये प्रसारण जो है कोई एनिमल नहीं है, ये एक विधि है, एक प्रक्रिया है, और ये एक यानी फिजिकल फंक्शन है। कैसी फंक्शन है, एक फिजिकल यानी कि भौतिक क्रिया है। फिर आता है जंतु मृत भोजी यानी कि सेप्रोजोइक, जो जंतु के ऊपर यानी कि ऐसा लिविंग जो जंतु के ऊपर अटैक करके, किसी एनिमल के ऊपर अटैक करके अपना यानी कि भोजन ग्रहण कर रहा है, मरे हुए जंतु के ऊपर, किसके ऊपर, मरे हुए जंतु के ऊपर आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करता है। ऐसे लिविंग को कहा जाता है क्या, सेप्रोजोइक। क्या कहा जाता है, सेप्रोजोइक। यहाँ देखो जोइक जो वर्ड जुड़ा है, कौन से जुड़ा है, जोइक, ये जो है जंतु से लिया गया, किससे लिया गया, जंतु से लिया गया। इस बात को याद रखना, क्या होता है, सेप्रोजोइक ना, सेप्रो यानी मृत, यानी सेप्रो जो वर्ड आ रहा है ये मृत से लिया गया है। सेप्रो किससे लिया गया, मृत से लिया गया। अब आता है पादप यानी कि प्लांट वाला आता है, प्लांट मृत यानी कि ये वाले क्या होते हैं, मरे हुए पादप के ऊपर डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है, मरे हुए जो पादप होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो होता है यानी कि सेप्रो जो वर्ड आ रहा है ये क्या है, मृत से। और फाइट जो वर्ड आ रहा है, यहाँ देखो फाइटिक वर्ड लगा है, क्या लगा है, फाइटिक। अब जो फाइटिक वर्ड लग रहा है ये पादप से जोड़ा जा रहा है, किससे जोड़ा जा रहा है, पादप से जोड़ा जा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसमें यानी कि जो सेप्रोजोइक है और सेप्रोफाइटिक है, ये आपको मैटर समझ आ गया, ये जंतु के लिए यूज किया गया और जो फाइटिक है वो पादप के लिए यूज किया गया। ठीक, अब लास्ट वाला आता है परजीवी यानी कि पैरासाइट्स होती हैं। अब जो परजीवी होते हैं ये डायरेक्टली सता रहा है, मतलब कि पर माने दूसरा, पर यानी यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको देखने को बनता है पर माने क्या होता है, दूसरा, ये सबसे बढ़िया है, पर यानी दूसरा, क्या होता है, दूसरा। जीवी मतलब जीव, दूसरे के ऊपर आश्रित होकर जीव अपना प्रेम करेगा। ठीक, अभी वक्त तरल भोजन, ठीक, तरल भोजन, ये जो लिक्विड होता है मटेरियल, लिक्विड मटेरियल हम लोग किसी जीव के ऊपर जाएगा, आश्रित हो जाएगा, और उसके ऊपर की जो उसके अंदर से कुछ लिक्विड मटेरियल्स होंगे। जो लिक्विड मटेरियल्स क्या होंगे, उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन उसमें डिजोल्व रहते हैं, घुले रहते हैं, और उसको क्या करता है, ले लेता है अपने अंदर और लेकर के अपना जीवन यापन करने लगता है। तो ये क्या होता है, परजीवी हो जाता है। जैसे अब एक चीज होता है, इसमें एक होस्ट होता है, इसमें क्या होता है, एक होस्ट होता है, दूसरा एक होस्ट होता है जिसको कहते हैं पोषद। क्या कहते हैं, पोषद। एक होता है होस्टेस। अब ऐसे बात करते हैं होस्ट और होस्टेस में क्या डिफरेंटेड है, यहाँ पे तो बात हम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक कोई एक मान लिया जाए किसी को मैंने बना दिया, और यहाँ पे एक मच्छर मान लिया जाए, मैं यहाँ पे एक मच्छर को ड्रॉ कर दूं, ठीक, ये क्या हो जाए, एक मच्छर हो जाए। ओके, तो क्या है यहाँ पे देखिए, मच्छर जो होता है ये इसके ऊपर अटैक करेगा। यहाँ पे ये बात समझना होगा कि जो ये मान लिया जाए एक कोई मैन है, क्या है, ह्यूमन है, सॉरी, यहाँ पे ले लेते हैं ह्यूमन, क्या है ये, ह्यूमन। अब ये ह्यूमन है, ये मच्छर है यानी मॉस्क्यूटो। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि इसके अंदर से जब कोई चीज सकिंग करेगा ये हो जाता है होस्ट, इसको कहते हैं होस्ट, कहते हैं, क्या कहते हैं, होस्ट। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं, होस्टेस। क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, ये होता है होस्ट, ये होता है होस्ट, ये होता है होस्टेस। क्या होता है, होस्टेस। ठीक, ये बात समझना। ठीक, यानी कि होस्ट ये प्रभावित हो रहा है, ये क्या हो जा रहा है, प्रभावित हो जा रहा है। किसके द्वारा प्रभावित हो रहा है, इसके द्वारा यानी मच्छर के द्वारा, और ये होस्टेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, होस्टेस। ठीक, अब यानी कि जो जिसको कर रहा है रोग, यानी कि जिसको रोग
जिसके अंदर फैला रहा है, जिसके अंदर ये रोग फैलाएगा या जिसके अंदर से लेगा वो होस्टेस हो जाता है। ठीक, ये बात समझा गया। ठीक, सॉरी, यहाँ पे बोले कि जो फैला रहा है जिसके अंदर वो होस्टेस हो जाता है। ठीक, इस तरह से आप लोगों को यहां तक की पूरी जानकारी मिल गई। ठीक, अब हम लोग मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।